एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आने से पहले ही हमारा जो टू डू लिस्ट चल रहा था 41 डेज तक वो चला, 41 या 42 डेज तक, यानी कि तब से हम उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज यानी कल ऐसा दिन है कल से हमारी एसबीआई क्लर्क की एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है। अब देखो ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हर एक चीज़ के बारे में जो भी आपके कल के एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में जाने से पहले से एग्ज़ाम के एंड तक आपको क्या क्या करना है एंड अब आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, सभी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। अब देखो जो मैंने आपको एक सीरीज़ पढ़ाई एसबीआई क्लर्क के लिए पजल वाली, वो पजल में टोटल 8 लेक्चर हुए। 8 में से 7 लेक्चर जो थे उसमें मैंने प्रीवियस ईयर पजल्स पढ़ाने की कोशिश की है। अब देखो अगर आज आपको कुछ प्रिपरेशन करना है तो आपको एक भी मॉक नहीं लगानी है। फर्स्ट पॉइंट, एक भी मॉक नहीं लगानी है। अगर करना है तो मॉक सबमिट करके सॉल्व करना है। दूसरा पॉइंट, पजल सॉल्व करने हैं तो जो भी मैंने 8 पीडीएफ पढ़ाई है उसमें से जो 7 फर्स्ट पीडीएफ है वो प्रीवियस ईयर मॉक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आपको सारे के सारे पीडीएफ में अभी मेरा ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद मेरे ग्रुप पर भेज दूंगा, वो आपको सॉल्व करने हैं सभी के सभी आज के आज। यानी कि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि एग्जाम में जाने से पहले एग्जाम लेवल का ही प्रिपरेशन करना कभी भी बहुत अच्छा होता है एंड एक भी मॉक नहीं लगानी। मैं फिर से एक बार बोलता हूँ, अगर आज वाली मॉक आपकी खराब हुई तो आपका कल का पेपर खराब हो सकता है, आपका माइंडसेट खराब हो सकता है। तो प्लीज़ आज एक भी मॉक नहीं लगाना। अगर लगानी ही है, ज़्यादा ही आपको लग रहा है कि लगानी है, तो आपको लगानी है प्रीवियस ईयर मॉक, क्योंकि प्रीवियस ईयर मॉक में अच्छा स्कोर जाएगा, ये मुझे पता है। दैट्स इट, ये हो गया मॉक का। एंड आपको जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 8 जो पीडीएफ है 8 के 8 पीडीएफ में वहाँ भेज दूंगा। ये हो गया आपका पजल का, मैंने बोल दिया जो मैंने पढ़ाया। अब देखो ओवरऑल आपको क्या करना है। ओवरऑल आपको सभी चीज़ें अगर पढ़ना ही है, आपका मन नहीं लग रहा है, आपका दिन नहीं जा रहा है, मैक्सिमम टाइम्स आपको पढ़ना ही नहीं होता, मॉक नहीं लगाने, कुछ नहीं, आपको चिल रहना है, लेकिन आपका दिन नहीं जाता तो आप क्या कर सकते हो, आप जस्ट मॉक सबमिट कर दो और वो सॉल्व करो, सबमिट कर दो, सॉल्व करो। और 99% कोशिश करो, नहीं मैं बोलूँगा 100% कोशिश करो कि प्रीवियस ईयर मॉक करो, प्रीवियस ईयर मॉक सबमिट करो, सॉल्व करो, सबमिट करो, सॉल्व करो। एक यानी कि एक थोड़ा सा मॉडरेट लेवल आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि पेपर ज़्यादा ही डिफिकल्ट आएगा, पेपर ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता तो इसकी कोई चिंता नहीं है। अब देखो नेक्स्ट, पेपर कौन से लेवल का आ सकता है। अब देखो पेपर बहुत शिफ्ट में होने वाला है, टोटल 16 शिफ्ट्स हैं। कल से स्टार्ट हो रहा है हमारा पेपर, टोटल 16 शिफ्ट्स, तो बहुत वेरिएशन हो सकता है। पेपर का लेवल, एक पेपर का लेवल बहुत आसान होगा, एक पेपर का लेवल बहुत मुश्किल होगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन नाम की चीज़ होती है, यह आपकी एक चीज़ काम करेगी, आपकी एक्यूरेसी। कभी कभी जिस टाइम आपको लगता है कि आपके एग्जाम में पजल या डीआई डिफिकल्ट आया है, प्लीज़ उस पजल को या डीआई को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम। मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से एक बार सुनो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम, वो आपका पजल आसानी से सॉल्व करवा देगा, वो डीआई आसानी से सॉल्व करवा देगा। वो अगर एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया, आप भागने की कोशिश की, आपने ज़्यादा ही भागने की कोशिश की, तो आपका गलत हो जाएगा। प्लीज़, वो गलत यानी कि क्या होता है मालूम है, आपने पहले से 2 मिनट दे दिए और आप भाग रहे हो, उस चक्कर में अगर वो गलत हो गया तो आपके वो 2 मिनट खा जाता है। और 2 मिनट में क्या क्या होता है, मैं बोलूँगा कि 5 सिलॉग और 5 इनइक्वलिटी 10 क्वेश्चन मैं कर दूंगा, यानी कि 1.30 या 40 मिनट में मैं सिलॉग कर दूंगा एंड 30-40 सेकंड में मैं इनइक्वलिटी कर दूंगा, यानी कि 10 क्वेश्चन कर दूंगा। यानी कि मैं बोलता हूँ कि वो 2 मिनट एक, यानी कि आपको पता होना चाहिए 10-10 सेकंड का क्या मूल्य है। जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ कि रीजनिंग जब आप सॉल्व कर रहे हो, मैं रीजनिंग का टीचर हूँ, रीजनिंग जब सॉल्व कर रहे हो तो आपको इनइक्वलिटी का क्वेश्चन एंड में करना है। क्यों एंड में करना है, क्योंकि लास्ट के 30 सेकंड का बेस्ट यूटिलाइजेशन अगर कौन सा चैप्टर कर सकता है वो इनइक्वलिटी। दैट्स इट, ये मैं कहूँगा। बाकी आपको ब्लड रिलेशन केयरफुली करना है। ब्लड रिलेशन एग्जाम में फंसाने वाला आता है, फिर से एक बार मैं बोलता हूँ, ब्लड रिलेशन एग्जाम में फंसाने वाला आता है, ब्लड रिलेशन आपको केयरफुली करना है। उसके बाद मैं क्वांट में आपको कहूँगा कि अगर रॉन्ग नंबर सीरीज आती है,
अगर आपको लगता है कि ये आपसे नहीं बन रही है तो छोड़कर आगे जाना है। डीआई आता है, डीआई आपको इतना नहीं आ रहा है, कुछ गलत हो रहा है ऐसा लग रहा है तो छोड़कर आगे बढ़ना है। किसी भी चीज़ में स्टक नहीं होना है। आपको खुद को इंस्ट्रक्शन देनी है पेपर के पहले। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, इंग्लिश में भी क्या करना है, इंग्लिश में इजीएस्ट क्वेश्चन पहले करने, उसके बाद थोड़ा डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन पे जाना है। जैसे कि एरर डिटेक्शन आपको नहीं आता, पैराजम्बल आपका इतना स्ट्रांग नहीं है, वो एंड में करना है। पहले कॉलम वाले क्वेश्चन, फिर स्वैपिंग वाले क्वेश्चन, रीअरेंजमेंट वाले यानी कि वर्ड रीअरेंजमेंट होता है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं, एक ही सेंटेंस होता है वो रीअरेंज करना होता है, वो आसान होता है, वो वाले क्वेश्चन। फिर हमारा जो पैसेज होता है उसको मैक्सिमम टाइम दे के वो करना, यानी कि आप देखोगे कि इतना भी ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन यहाँ क्या होता है, एक चीज़ होती है, जैसे मॉक स्मूथली चलता है ना, वैसे हमारा एग्जाम स्मूथली नहीं चलता। एग्जाम में ऐसा नेक्स्ट करने के बाद ऐसा पॉज करके अगली स्क्रीन पे जाता है, पॉज करके अगली स्क्रीन पे जाता है। तो आपको ऐसा पजल, आप फर्स्ट पजल सॉल्व कर रहे हो, फर्स्ट यानी फर्स्ट क्वेश्चन पे हो, और अगर आपको वो पजल स्किप करना है तो डायरेक्ट फिफ्थ या फोर्थ क्वेश्चन पे जाना है। कभी कभी पजल में 4 ही क्वेश्चन होते हैं, यानी कि डायरेक्ट आपको स्किप करके, यानी कि ऐसा 1 2 3 4 बार आप नेक्स्ट 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 नहीं करना है। वो किया तो आपकी गलती हो जाएगी, वो पॉज करेगा, से धीरे 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 जाएगा, ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, डायरेक्ट फोर्थ क्वेश्चन पे टिक करना है, नहीं तो डायरेक्ट फिफ्थ क्वेश्चन पे टिक करना है। ओके, ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद मैं एग्जाम वाली बातें बोलूंगा, उसके बाद मैं थोड़ा सा ऐसी बातें बोलूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम वाली बातें यानी कि कल आपको क्या करना है, सुबह पहले एक आपके पास पानी की बोतल होनी चाहिए। उसके बाद पेपर से पहले आपने कुछ ना कुछ तो खाना चाहिए। आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड एंड आपका एडमिट कार्ड ये आपके साथ होना चाहिए। उसके साथ साथ 2 या 3 आपके फ़ोटो आपके साथ होनी चाहिए। जो नॉर्मल होता है उतना ही, सर कितने फ़ोटो लूँ, सर क्या करूँ, 2 ही लिए, 3 मैक्सिमम फ़ोटो लो, 4 फ़ोटो लेकर जाओ। क्या कैसे भी क्वेश्चन नहीं पूछनी। फिर एक लड़की ने या लड़के ने मुझे कमेंट किया था, उसका भी आंसर दे देता हूँ। सर मेरा नाम मैंने एडमिट जो फॉर्म फिलअप किया है उसमें गलत लिखा है। गलत यानी कि अगर मेरा कंप्लीट नाम है रविंद्र सुरेश पाटिल, तो मैंने रविंद्र पाटिल ऐसे लिखा है। तो मुझे क्या करना चाहिए, कुछ नहीं, जाओ वहाँ जाकर क्या होता है देखो, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर उन्होंने आपको फॉर्म भरते टाइम मैंडेटरी चीज़ें और मैंडेटरी नहीं चीज़ें ऐसा फॉर्म में दिया है तो ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं कि वैसे करना चाहिए। उनको बोलना है आपको कि वो मैंडेटरी चीज़ें नहीं थी इसलिए मैंने नहीं भरा, दैट्स इट। ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। फिर आप एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद आपको क्या करना है, पहले शांत बैठना है। अगर आप ज़्यादा बोलते हो तो आप किसी के साथ डिस्कशन भी कर सकते हो, क्योंकि टाइम नहीं जाता, दिमाग ज़्यादा ख़राब हो जाता है, तो आप डिस्कशन भी कर सकते हो। उसके साथ साथ क्या करना है, अब देखो लास्ट के 5 मिनट बाकी आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है। पेपर स्टार्ट होने वाला है। फर्स्ट पॉइंट इज दैट, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, अगर आपका माउस खराब है, अगर आपका कीबोर्ड खराब है, कीबोर्ड का कुछ ज़रूरत नहीं, अगर आपका माउस खराब है, अगर आपका पीसी खराब है, खड़े रह के चिल्लाना स्टार्ट करो। मैं बोलता हूँ खड़े रह के चिल्लाना स्टार्ट करो। सबका पेपर गया बाढ़ में भाई साहब। मैं बोलता हूँ कि एक एक यानी कि आप शांत रहोगे, इन्विजिलेटर ध्यान नहीं देता, आपकी ज़िंदगी खराब हो जाती है। मैंने देखा है कि आईबीपीएस को कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमने बहुत प्रयास किया। एक बार तो ऐसा हुआ कि मेंस वाले पेपर में बच्चों को दिक्कत आई, लेकिन किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको ओपनली ये बोल रहा हूँ कि अगर आपका पीसी खराब है तो खड़े रहो, वहाँ खड़े रह के इन्विजिलेटर को बोलो कि ये स्टार्ट करके दो, मुझे कुछ पता नहीं है, चिल्लाओ वहाँ, कुछ नहीं। सब परेशान हो गए तो सब बोलेंगे, कुछ तो होगा, लेकिन आपका पेपर खराब नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा दूसरे का नुकसान करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक किसी का तो लास्ट अटेम्प्ट हो सकता है कि, यानी कि लड़कियों का तो ऐसा हो सकता है कि ये अटेम्प्ट के बाद उनको शादी करनी पड़ी। हमारे गांव में तो ऐसा होता है कि एक एज होता है शादी का, सिटी में अब थोड़ा बहुत चेंज होने लगा है, लेकिन गांव में तो ऐसा होता है कि एज होता है, इस एज के बाद आप नहीं प्रिपरेशन करोगे, आपको शादी करना है, बस बहुत हो गया। तो बहुत लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, और उस प्रेशर सिचुएशन में अगर ऐसा हो गया कि सेंटर में कुछ गलती है तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो आपको यही टेक लेना पड़ेगा, क्योंकि उनको नहीं फर्क पड़ता, मैंने देखा है। दूसरा पॉइंट, अगर इन्विजिलेटर बात कर रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ अच्छे से सुनो, इन्विजिलेटर अगर बात कर रहे हो तो खड़े रह के उनको बोलो कि चुप बैठो, शांत बैठो,
मैं इतना रूड, आपको लगेगा कि इतना रूड क्यों बोल रहा हूँ, मैंने देखा है इन्विजिलेटर बात करते हैं सेंटर में, उनको क्या है, उनको फर्क ही नहीं पड़ता, आज एक एग्जाम है, कल दूसरी एग्जाम है, उसके नेक्स्ट दिन तीसरी एग्जाम है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमको पड़ता है, हमें फर्क पड़ता है, हमारा एसबीआई क्लर्क के लिए हमने कितना प्रिपरेशन किया है हमें पता है। तो वो गलती आपको नहीं करनी, आपको वहाँ बोलना होगा। जो आप बोलोगे कि मैं शाय हूँ, मैं नहीं बोल पाता, तो घर जाकर बैठो, आप एसबीआई में नहीं जा पाओगे। आपका काम है पब्लिक डीलिंग में, पब्लिक डीलिंग अगर करना है तो पब्लिक से डीलिंग पहले से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, तो वो ध्यान रखना। ये मैं कहाँ से कहाँ भटक गए, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए भटक गए, ऐसा नहीं करना है आपको। कुछ भी होने दो, पेपर का कंडीशन यानी कि वहाँ का माहौल अच्छा होना चाहिए, आपका पीसी अच्छा होना चाहिए, कोई बात नहीं करना चाहिए, दैट्स इट। बाजू वाला भी ऐसा मुरमुर करता है ना, मुरमुरिंग करने वाले को हाथ लगा के बोलो कि ये चुप बैठ, नहीं तो इन्विजिलेटर को बोलो कि ये इसको शांत बिठाओ। कभी कभी मेरा क्या होता था, जैसे आपका भी होता होगा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप प्रिपरेशन आप पढ़ रहे हो, कोई बड़े आवाज से बात कर रहा है तो कुछ नहीं, लेकिन कोई ऐसा छोटे छोटे आवाज में बात कर रहा है ना, तो इतना डेंजर लगता है ना, वो ऐसा लगता है, इरिटेट होता है, कंसंट्रेशन कंप्लीट यानी कि कंसंट्रेशन की वाट लग जाती है। तो आपको उनको भी बताना है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एग्जाम सेंटर में गए, 5 मिनट पहले जो लिखने को आता है वो लिख लिया, लिखने के बाद हम बैठने के बाद खुद को बताना है कि मैंने बहुत दिन से ये प्रिपरेशन की है, अगर कहाँ स्टक हो गया तो वो छोड़कर आगे बढ़ूंगा। रीजनिंग में क्या क्या करना है, क्वांट में क्या क्या करना है, ऐसे प्री डिफाइंड नहीं करना है, लेकिन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि मुझे आसान लेवल क्वेश्चन पहले करने हैं। अगर आपका कमांड ज़्यादा है तो आपको सभी क्वेश्चन करते जाना है, आपकी कमांड इतनी ज़्यादा नहीं है तो आपको आसान क्वेश्चन पहले उठाने हैं, उसके बाद थोड़े बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन उठाने हैं। स्टक हो गए तो आगे बढ़ के जाना है, आगे बढ़ना, ये चीज़ें आपको बतानी ही होगी। दैट्स इट, इतना ही कहूँगा, यही इंपॉर्टेंट है। और आपको खुद को सेंटर एग्जाम हॉल के पहले मोटिवेट करना पड़ेगा कि मैं कर सकता हूँ। आप ऐसा बोलो कि बाकी सब डर गए, मैं नहीं डरूंगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यही ट्रिक थी मेरे एग्जाम क्लियर करने की। मैं खुद से बात करता था कि एग्जाम का प्रेशर सबके ऊपर है, अब जो प्रेशर कम लेगा वो सक्सेसफुल होने वाला है। तो आप प्रेशर कम लोगे या आप प्रेशर ज़्यादा लोगे वो आपके ऊपर डिपेंड, तो आपको कम से कम प्रेशर लेना है प्लीज़। दैट्स इट, यही कहूँगा। और आज टेंशन नहीं लेना है, कुछ नहीं भाई, सबके सामने सेम सिचुएशन है, सभी टेंशन में है, तो प्लीज़ कम से कम टेंशन लेने की कोशिश करो एंड जाकर आपका 101% दो। अब देखो एट द एंड तो एक स्पेसिफिक बच्चे ही सिलेक्ट होने वाले तो दुनिया ख़त्म नहीं होगी, सब चलता रहेगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, जाके आपका 100% डिलीवर करके आना है। दैट्स इट, इतना ही कहूँगा। एंड सभी बच्चों को ऑल द वेरी 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 बेस्ट, जो मेरे साथ भी प्रिपरेशन कर रहे हैं इनिशियल फेज से, एंड जो ये वीडियो मेरा फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए भी। एंड फिर से एक बार कहूँगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए, इतनी मेरी इच्छा है। आपका सिलेक्शन होने के बाद मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे या एक कमेंट कर देना कि सर आपने एक वीडियो बनाया था, उसकी वजह से थोड़ा तो मोटिवेट हम हो गए, एंड हमारा हो गया। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड ऑल द वेरी 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 बेस्ट। आपका सिलेक्शन होना ही चाहिए ऐसा मुझे लगता है। एंड कल जिसका एग्ज़ाम है वो कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि कल आपका एग्ज़ाम है, एंड फोड़ के आना, जीतना है भाई, जीतना है। बी पॉजिटिव, होगा सिलेक्शन, लेकिन जब आप प्रेशर को अच्छे से हैंडल करोगे तब। प्रेशर सिचुएशन में बिखरना नहीं है, निखरना है। जो निखरेगा वही एसबीआई में जाएगा, बिखरना नहीं है, निखरना है प्रेशर सिचुएशन में। दैट्स इट, ऑल द वेरी बेस्ट अगेन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।